आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में और कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पहले CSIR में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था जून 2013 में। फंक्शन R2R हमें गिवन है और इस फंक्शन के बारे में हमें बोला गया है लेट f इज़ फ्रॉम R2R बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। दिस इज़ continuous function with period rho and ये जो रो है वो greater than 0 है। then g of x is defined as x से लिमिट्स हैं इसकी x to x plus rho ft dt। ठीक है, और ऑप्शंस में है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्या ये कांस्टेंट फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन, ये जो gx है क्या वो कांस्टेंट फंक्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन है क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। थर्ड ऑप्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल। और लास्ट ऑप्शन था नीदर, ना तो कॉन्टिन्यूस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन थे। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। फंक्शन जो है वो हमें R2R गिवन है, R2R जो है हमें फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन के बारे में ये बताया गया है कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और इसका जो पीरियड है दैट इज़ रो। पीरियड में क्या होता है कि जो पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है फंक्शन में, मतलब एक टाइम के बाद वो अपनी जो वैल्यूज़ को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स कि अगर रो पर पीरियड स्टार्ट हो रहा है मतलब है तो ये वैल्यू वापस से fx दे देगा, क्योंकि जैसे कि साइन कॉस हो गए, एक टाइम के बाद वो अपनी वैल्यूज़ को जो है रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरीके से जो इस फंक्शन, ये जो भी फंक्शन हमारा f होगा उसका पीरियड अगर रो है दैट मीन्स कि उसके बाद उसकी वैल्यूज़ जो है वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमें एक रिजल्ट ये मिल सकता है कि f ऑफ x प्लस रो इज इक्वल्स टू fx। अभी तक जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन था जिसकी पीरियोडिसिटी रो है। देन gx कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, gx ft dt को इंटीग्रेट किया गया है x से x प्लस रो तक। ठीक है, तो इसका एक जो रिजल्ट हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लो कि फंक्शन जो f है हमारा ft dt, ये हमारा फंक्शन किसी एक फिक्स्ड वैल्यू, मान लो a कोई फिक्स्ड वैल्यू है जो हमारी r से बिलोंग कर रही है, तो ये इंटीग्रेट किया हो किसी a टू x पे। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएबल। यहाँ पर f, ये जो f है हमारा वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन r, और ये जो हम a ले रहे हैं, ये मेन है, जो ये हम a ले रहे हैं ये कोई फिक्स हमने a ले रखा है r से। देन ये जो इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं, इसको आप gx मान लो, कुछ भी hx मान लो, ये जो हमारा इंटीग्रल होगा वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जो फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, एक a वैल्यू हमारे पास है जो फिक्स हमने कर रखी है r से, और ft dt मतलब उसको इंटीग्रेट, ft dt इसको इंटीग्रेट किया गया है विद इन लिमिट्स a टू x। तो ये कैसा होगा, ये डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम gx फाइंड करने वाले हैं कि gx कांस्टेंट होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ये हमें हेल्प करेगा। तो gx जो हमें दे रखा है, gx हमारा है x टू, सॉरी आई थिंक इट इज़ रो, ओके x से है x प्लस रो तक एंड ft dt दिया हुआ है। ओके, अब इसी इंटीग्रल को हम कैसे लिख सकते हैं, रो टू एक्स प्लस रो ft dt माइनस रो टू एक्स ft dt। देखो ऐसा लिख इसलिए रहे हैं क्योंकि जो मैंने अभी आपको रिज़ल्ट बताया उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा लिखा किस तरीके से वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखो जो इंटीग्रल किया गया है उसकी लिमिट x से x प्लस रो तक जा रही है, कुछ इस तरीके से। मान लो ये अगर x है, ये हो जाएगा आपका x प्लस रो,
तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको रो मान लेते हैं। अब देखो सबसे फर्स्ट में हमने लिया है रो टू एक्स प्लस रो, मतलब यहाँ से लेकर पूरा एक्स प्लस रो यहाँ तक, ठीक है। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, रो टू एक्स, मतलब कि जो ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक हो गई, एक्स टू एक्स प्लस रो, जो ये ओरिजिनली था, ठीक है। देखो वापस से रिपीट कर देती हूँ मैं, ये जो हमारा चल रहा है दिस इज़ फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस रो, तो हमें यही बनाना है, इंटीग्रल तो हमें यही बनाना है। बट कुछ इस तरीके से जो भी मैंने रिजल्ट आप लोगों को बताया उसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड हमें चाहिए ना, ये समथिंग कुछ a टू x मैंने आपको बताया कि a जहाँ पर फिक्स है कुछ ऐसा इंटीग्रल रहेगा तो वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा, इसलिए हम रो का इस्तेमाल करनी है यहाँ पर नीचे, ठीक है। ऊपर x तो यहाँ पर हम ये x और x प्लस रो हो जाएगा, बट ये जो हमने फिक्स किया है पीरियोडिसिटी जो है वो हमारी फिक्स है। जो कोई भी फंक्शन होता है जिसकी पीरियोडिसिटी हमें मालूम है, जिसके बाद वो वैल्यू जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो हमारा फिक्स रहता है। तो ये जो थ्योरम अभी हमने डिस्कस की उसमें जो ये लोअर लिमिट a की हम बात कर रहे थे, जो r से बिलोंग कर रहा है, जो फिक्स है, तो उसकी जगह पर यहाँ पर हम रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसलिए इसको लोअर लिमिट में लिखना चाह रहे हैं। इसको हम किस तरीके से रीअरेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने रख लिया रो। सबसे पहले हमारी लिमिट गई रो टू एक्स प्लस रो, मतलब ये पूरा पोर्शन, ठीक है, यहाँ से ये पूरा गया। और उसमें से अगर हम रो टू एक्स वाला, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, अगर हम यहाँ तक हटा देते हैं तो यहाँ से एक्स से एक्स प्लस रो तक का बचा, जो ओरिजिनली हमारा इंटीग्रल था। तो ये लिखें या फिर ये लिखें, एक ही बात है। अब यहाँ पर इस थ्योरम का इस्तेमाल हम करते हैं। थ्योरम ने क्या कहा कि जो a हमारा ये फिक्स है, a जो हमारा फिक्स है, a टू एक्स एफ टी डी टी, ये हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इसी तरीके से आप इसको देखो, पहला वाला इंटीग्रल रो जो हमारा फिक्स है, ये वाला इंटीग्रल भी डिफरेंशिएबल होगा। रो हमारा फिक्स है, ये वाला फंक्शन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर फंक्शन के बारे में एक चीज़ हमने कही है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर। तो दैट मीन्स ये पूरा कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल। इफ दिस इज डिफरेंशिएबल देन जी भी हमारा कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे हम अपने ऑप्शन को सेलेक्ट या फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं। सी ऑप्शन में हम देख रहे हैं किसने कहा है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल, और अभी हमने देखा कि डिफरेंशिएबल तो जी हमारा है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। अब तीन ऑप्शंस बचे। इसमें क्या था, नीदर कॉन्टिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल, तो ये जो है डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि बोल रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा बट डिफरेंशिएबल है। तो दो ऑप्शन रह गए हैं, कांस्टेंट पता करना है एंड कॉन्टिन्यूस फंक्शन पता करना है। वापस से एक बार मैं लिख देती हूँ, जी की वैल्यू क्या है, जी जो है वो हमने एफ टी डी टी को इंटीग्रेट किया है फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस रो। तो अगर हमें ये फाइंड जी के बारे में ये फाइंड करना है कि वो कांस्टेंट फंक्शन है या फिर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने से क्या होगा कि ये जो इसका इंटीग्रेशन है हट जाएगा, तो मतलब ये आपके पास एफ टी डी टी, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपकी लिमिट्स आ जाएंगी यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स प्लस रो, ये हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। हमने इसका डिफरेंशिएट किया हुआ है क्योंकि ये इसकी पीरियोडिसिटी है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस रो इज इक्वल्स टू एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। वैल्यूज जो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी इसके बाद, तो हम इसको इंटरचेंज करके क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज जो जी डैश एक्स है वो हमारा ज़ीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि इसका जो डिफरेंशिएबल अगर ज़ीरो के बराबर है तो जी एक्स हमारा कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा, ये करेक्ट हो गया। और जहाँ तक बात है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, तो वो जो हमने स्टार्टिंग में किया वहीं से ही हम फाइंड कर सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस हमने ध्यान नहीं दिया। अब डिफरेंशिएबल है फंक्शन, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहाँ से पता चल रहा है कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। तो तीन ऑप्शंस तो हमारे सिर्फ इसी एक रिजल्ट से ही सॉल्व हो गए। तो इसका फर्स्ट ए एंड बी जो है वो करेक्ट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसको एनालाइज करना पड़ेगा। ये एक आया हुआ है दिसंबर 2018 में। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एफ बी रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस
और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, ये दो बातें दी हुई हैं कि ये जो f है वो कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ 0 to 1। जी कुछ इस तरीके से सेट किया गया है f डैश प्लस आयोटा f। ठीक है, यहाँ पर i जो है वो आयोटा है, तो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 गिवन है, तो मैं इसको हटा रही हूँ कि i मेंशन है, यहाँ पर आयोटा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है दैट ये i इज आयोटा हियर। ठीक है, चलो मैं लिख ही देती हूँ, वेयर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 गिवन है। और नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि ये जो f डैश है, f डैश जो है वो डेरिवेटिव है f का। तो ये सब तो चीज़ें हमें पता है। लेट ए बी, ये चूज़ किया गया है 0 to 1, यहाँ से चूज़ किया गया है, और ये B2 कॉन्जिक्यूटिव 0 ऑफ f हमें गिवन है। क्लियर? तो इसके मैं अभी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। ये तो क्वेश्चन हो गया। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है इफ़ g ऑफ a अगर ग्रेटर देन 0 है, देन जो g फंक्शन है हमारा वो क्रॉस करेगा रियल लाइन को फ्रॉम अपर हाफ प्लेन टू लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, लोअर हाफ प्लेन। और जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि इफ़ जो हमारा g ऑफ a है ग्रेटर देन 0, ये सब कुछ सेम है बिल्कुल ये सारी लाइन, बट यहाँ पर लिखा हुआ है ये फ्रॉम लोअर हाफ प्लेन टू अपर हाफ प्लेन करेगा। ये एट a की बात हो रही है, एट a। तो ये दोनों ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर कहा गया है अपर हाफ प्लेन टू लोअर हाफ, यहाँ पर लोअर हाफ टू अपर हाफ। ठीक है, सी ऑप्शन था इफ़ g ऑफ a इंटू जी ऑफ b 0 के बराबर नहीं है तो जी ए और जी बी का सेम साइन होगा, सेम साइन। डी ऑप्शन है कि अगर g ऑफ a, यही बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि g ऑफ a इंटू जी ऑफ b अगर 0 के बराबर नहीं है देन इनके अपोजिट साइन होंगे, अपोजिट साइन। अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं फिर आगे डिस्कस करेंगे इसके ऑप्शंस। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि f कोई रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है, 0 to 1। यहाँ पर मेन जो है क्योंकि g की ही बात हो रही है हर जगह पे, तो ये ध्यान दीजिए g इज इक्वल्स टू f डैश प्लस आयोटा f, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। बाकी सब चीज़ें हमें पता है कि डेरिवेटिव है, ये आयोटा है। a और b जो है वो 0 to 1 से बिलोंग कर रहे हैं और वो इस तरीके से हैं कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव 0 हैं f के, B2 कॉन्जिक्यूटिव 0 ऑफ f। देखो 0 का बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ये f के ज़ीरोज़ हैं, मतलब जब आप a पुट करोगे तो वो 0 के बराबर आएगा, b पुट करोगे तो भी वो 0 के बराबर आएगा, तो ये तो हो गए 0 ऑफ f। और इसने कहा है कॉन्जिक्यूटिव है, दैट मीन्स कि ये a के बाद b ही उसका नेक्स्ट 0 आएगा। मान लो आपको कोई c भी ऐसा पॉइंट मिलता है जो उसका 0 है, तो c जो है इन दोनों के बीच में कहीं नहीं आ सकता, या तो वो c इधर हो सकता है, इससे पहले हो सकता है, या फिर इसके बाद में होगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार हो गया, तो इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता। ये इस क्वेश्चन का मतलब था। अब पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि अगर g ऑफ a अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ये अपर हाफ से, मतलब अपर हाफ आपका ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, लोअर हाफ आपका ये वाला पोर्शन हो गया। तो ये कह रहा है कि ये रियल लाइन को, जी जो है वो रियल लाइन को क्रॉस करेगा अपर हाफ से लोअर हाफ की तरफ। अपर हाफ ये हो गया आपका, लोअर हाफ ये, अपर हाफ से लोअर हाफ की तरफ जो है रियल लाइन ये हो गई, इसको क्रॉस करता हुआ आएगा। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है लोअर से अपर हाफ की तरफ जाएगा, मतलब ये लोअर हो गया, अपर हाफ की तरफ क्रॉस करता हुआ रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को जाएगा। थर्ड और लास्ट के दो ऑप्शंस में ये कह रहा है कि अगर जी ए इंटू जी बी 0 के बराबर नहीं है, तो पहले ऑप्शन में कहता है कि सेम साइन होगा, दूसरे ऑप्शन में कहता है कि अपोजिट साइन होगा। ओके, अब पहले और दूसरे ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं कि जी ऑफ ए की बात कर रहा है ग्रेटर देन 0। जी हमारा डिफाइंड है, जी इज इक्वल्स टू एफ डैश प्लस आयोटा एफ। हम अगर जी ए की बात कर रहे हैं वो ग्रेटर देन, मान लो जी ए की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ग्रेटर देन 0 पे बात करनी है हमें। पहले दो ऑप्शंस में
जी ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस पर बात की गई है। दैट मीन्स कि एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 पे बात करनी है हमें। एंड इनकेस आपको ये कन्फ्यूजन है कि हम जी ए ग्रेटर देन 0 में हम एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 क्यों ले रहे हैं, तो वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि जी जो है वो डिफाइंड है एफ प्लस आयोटा एफ से, और अगर आप ये फंक्शन है एफ भी एफ डैश ये भी फंक्शन है और जी भी फंक्शन है, और आप बात कर रहे हो किसी पॉइंट ए पर, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ ए पे बात कर रहे हो, यहाँ पर आयोटा, this will be f dash a plus iota and f of a, and we know that कि f of a 0 के बराबर है, f of b भी 0 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वो कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ हैं जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो ये आपका 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हम ये वाली कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ बैक टू द क्वेश्चन। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। कहाँ पर इंक्रीजिंग है, जो यहाँ पर वैल्यू दी होती है उसके नेबरहुड में इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो एफ डैश ए दे रखा है ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की बात होती है। ठीक है, तो पहला जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग कहाँ पर है, इसके नेबरहुड में, मतलब ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, यही इसका नेबरहुड होगा। तो इसके नेबरहुड में फंक्शन हमारा, ये मैंने ए प्लस डेल्टा, फंक्शन हमें कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग मिलेगा। वही सेम चीज़ अगर कुछ इस तरीके से दिया होता कि एफ डैश बी लेस देन 0 है, तो मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, बी के नेबरहुड में, मतलब बी माइनस डेल्टा, बी प्लस डेल्टा, और फंक्शन जो है हमारा डिक्रीजिंग वे में होता है। ठीक है, जो नेबरहुड था ना वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वापस से। ये हो जाएगा ए माइनस डेल्टा, बीच में कहीं ए आएगा, ये हो जाएगा ए प्लस डेल्टा। अगर दो इसके सब इंटरवल्स की बात करें तो एक तो आपका हो गया ए माइनस डेल्टा टू ए, दूसरा आपका स्टार्ट हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल ए टू ए प्लस डेल्टा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। हम नेबरहुड की बात करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा। यहाँ पर दोनों ही इंक्लूड नहीं होते, ओपन इंटरवल दिखाया जाता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर ये ओपन इंटरवल लगा रही हूँ इस साइड पर, और ए को क्योंकि मुझे इंक्लूड करना है तो इसलिए मैंने इसको दोनों तरफ जो है क्लोज्ड इंटरवल लगाया हुआ है। ओके, नाउ अगर मान लो ये जो मैंने दो सब इंटरवल्स की तरीके से बनाया हुआ है, x की वैल्यू यहाँ से बिलोंग करती है, और इस वाले केस में मान लो x की वैल्यू यहाँ से बिलोंग करती है। जब x की वैल्यू यहाँ पर बिलोंग कर रही होगी, मतलब आप देखो x की वैल्यू यहाँ से कहीं आ रही होगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बीच में ना, यहाँ से आ रही है। तो क्योंकि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, अभी हमने देखा कि एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 था तो फंक्शन हमें इंक्रीजिंग मिला था। क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फंक्शन की वैल्यू ए पर आपको दिखाई पड़ेगी वो छोटी होगी किससे, ए से, सॉरी एक्स से। मतलब कि एफ एक्स की वैल्यू आपकी लेस होगी किससे, ए से। उसी तरीके से यहाँ पर एक्स, यहाँ के लिए मैं वाई ले लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ। वाई जब आप लोगे कहीं बीच में से, इस इंटरवल में से आएगा। अब क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमेशा जो वाई वाले की फंक्शन की वैल्यू रहेगी, एफ ऑफ वाई वाले की जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा रहेगी एफ ऑफ ए से। ऑफकोर्स क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इसके अकॉर्डिंगली आ गया। तो यहाँ से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि जो प्लेन है उसने कहा कि वो रियल लाइन को, जो फर्स्ट ऑप्शन थे, ये रियल लाइन को क्रॉस करेगा अपर हाफ टू लोअर हाफ, और ये बोल रहा है लोअर हाफ टू अपर हाफ। तो यहाँ से क्लियरली आइडिया लगाया जा सकता है क्योंकि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो लोअर टू रियल लाइन को क्रॉस तो करेगा, लोअर टू अपर हाफ की तरफ क्रॉस करेगा। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। बस सिंपल, अगर हमें ये पता चल जाता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताया कि नेबरहुड में कैसे हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो लोअर से अपर की तरफ जा रही है रियल एक्सिस को कट करते हुए। क्लियर? ओके, तो बी सा करेक्ट हो गया, और क्योंकि बी सा करेक्ट है तो इसका ए रॉन्ग हो गया क्योंकि उसने अपोजिट बात बोली हुई है, वो कह रहा है अपर टू लोअर की। बाकी जो सी और डी ऑप्शन है ये भी हम एक साथ देख सकते हैं क्योंकि सेम ही चीज़ कह रहा है, या तो सेम ही साइन होगा या फिर अपोजिट साइन ही होगा, दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अब देखिए
कंडीशन जो हमें दी हुई है कि जी ऑफ ए जी ऑफ इंटू जी ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं है तो दो केस आ सकते हैं कि या तो इन दोनों की जो वैल्यू इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इफ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो और प्रोडक्ट इज़ लेस देन ज़ीरो। अब देखो ये ज़ीरो से बड़ा कब होगा, मतलब ये वाला पोर्शन जब पॉजिटिव होगा तभी ज़ीरो से बड़ा होगा। पॉजिटिव तब होगा या तो आपके जी ऑफ ए दोनों ही जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी दोनों ही नेगेटिव हो। अगर दोनों ही नेगेटिव होंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। या तो फिर आपके जी ऑफ ये दोनों ही पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा तो भी ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ग्रेटर देन ज़ीरो होने के लिए सेम साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर ये लेस देन ज़ीरो तब होगा जब इधर नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव तभी बन सकता है जब इन दोनों का अपोजिट साइन हो, दोनों या तो जी ए नेगेटिव हो और जी बी पॉजिटिव हो, या फिर जी बी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो और जी ए पॉजिटिव हो। मतलब इन दोनों का अपोजिट साइन रहेगा, सेम साइन रहेगा फिर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अपोजिट साइन रहेगा तो फिर नेगेटिव देगा तो लेस देन ज़ीरो देगा। तो इसके लिए अपोजिट साइन का केस बनता है, इसके लिए सेम साइन का केस बनता है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन पता करने के लिए कौन सा करेक्ट है, यहाँ पर हमें हेल्प करेगा जो हमें ये गिवन है कि ए और बी इसके ज़ीरोज़ हैं और कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ हैं। ओके, तो जी ऑफ ए की बात हो रही थी, जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी की बात हो रही थी। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एफ डैश ए विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डैश बी ग्रेटर देन ज़ीरो। यही दिया हुआ था कि ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि जी डिफाइंड है आपका एफ डैश प्लस आयोटा एफ से। तो वहाँ से हम ये कंडीशन निकाल रहे हैं, वो जो जी ऑफ ए की बात कर रहा है तो हम एफ डैश ए की बात कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से अभी हमने पता करा कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ ए। इसके लिए क्या बोल सकते हो, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द नेबरहुड ऑफ बी। यही बातें यही कह सकते हैं हम। अब देखो जब ए और बी इसके ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ होने का क्या मतलब है कि मान लो ये ए है, ये बस आपको समझाने के लिए, ए और बी कुछ इस तरीके से होंगे। अगर ये दोनों ज़ीरोज़ हैं मतलब कि कुछ आएंगे इंटरसेक्ट करेंगे तभी वो ज़ीरो देगा, बी ज़ीरो देगा, ए पर भी ज़ीरो देगा तभी वो ज़ीरोज़ कहलाएंगे। इसका मतलब अब देखो लगातार है तो ये इस तरीके से तो जाएगा ही। अगर ज़ीरोज़ नहीं होते तब तो हम फिर भी कह सकते थे कि ये इंक्रीजिंग वे में है या फिर डिक्रीजिंग वे में है। दोनों ज़ीरो हैं तो मतलब कुछ इस तरीके से वो बना रहे होंगे। अब अगर ये दोनों ही इंक्रीजिंग है, ए भी इंक्रीजिंग इसके नेबरहुड में इंक्रीजिंग है, बी के नेबरहुड में भी इंक्रीजिंग है, तो ये तो केस ही पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो वो इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है। बट ये तो कहता है कि ज़ीरो है, अगर वो ज़ीरोज़ है तो वो तो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा एक्सिस पे, वरना वो ज़ीरो नहीं बनेगा। तो ये जो कह रहा है कि इंक्रीजिंग है, ये केस तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स कि सेम साइन नहीं हो सकता। अगर ऑपोजिट साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपोजिट साइन में फिर क्या हो जाएगा, अगर जी ए जी बी इज़ लेस देन ज़ीरो, दैट मीन्स कि एक आपका इंक्रीजिंग होगा, एक आपका डिक्रीजिंग होगा। मतलब यहाँ से आप ये फाइंड बोल सकते हो ना कि एफ डैश ए ग्रेटर देन ज़ीरो और यहाँ पे से एफ डैश बी लेस देन ज़ीरो। और यहाँ पर आप दूसरा केस भी ले सकते हो, ये इसको लेस देन ज़ीरो मान लो तो यहाँ पर इसको ग्रेटर देन ज़ीरो मान लो। जब ऐसा केस बनता है तो दैट मीन्स कि एक अगर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो ये केस हो सकता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाले वे में, ठीक है। तो अपोजिट साइन रहेगा तो ये जो ज़ीरोज़ की बात हो रही है वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसमें से जो हमने सेम साइन का बोला था वो तो रॉन्ग हो गया और ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसका मतलब इसके ए और डी जो ऑप्शंस है, आप देख लो एक बार फिर से, ए और इसका सॉरी ए नहीं बी था ना करेक्ट, तो बी एंड डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी ए एंड सी इज़ रॉन्ग। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ये डिफरेंशिएबिलिटी से के सेक्शन से मैंने लिया था, दिसंबर 2018 एंड जून 2013 का क्वेश्चन था ये। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस डिफरेंशिएबिलिटी के देखेंगे। अगर इन दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।